अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्की व लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अता मुहम्मदन फ़क़द अता अल्लाह व मन असा मुहम्मदन फ़क़द असल्लाह। मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन नास औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, खामोशी इख्तियार कीजिए। अल्लाह का घर मस्जिद जहाँ आप तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िल है, कुरान व हदीस की महफ़िल है। एहतराम, इकराम, ताज़ीम, तौक़ीर और तकरीम का ख्याल रखिए। मस्जिद के आदाब का ख्याल कीजिए। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से कुरान व हदीस का दर्स लेने के लिए, किताब व सुन्नत के मामलात को समझने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो इंशाअल्लाह बरखुरदार पर्ची तकसीम कर रहे हैं, हर बंदे तक पहुँच जाएगी। खामोशी से वो वसूल करें, अपनी ज़ुबानों से शोर व गुल, आवाज़ें कसना, बोलना, ये सिलसिला बंद करें। बहुत शुक्रिया। हज़रात, आज की ये अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल और तारीख साज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं मरकज़ी जामिया मस्जिद अहले हदीस रत्ता जिठौल के तमाम नवाजी हजरात, इंतज़ामिया, ख़तीब, इमाम, मुदर्रिस, बिलखसूस हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक मोहम्मदी साहब, मौलाना मोहम्मद रिजवान मोहम्मदी साहब, मौलाना महफूज अहमद सल्फ़ी साहब, जनाब अब्दुल अज़ीम जिठौल साहब, समीउल्लाह जिठौल साहब और अपने तमाम बुज़ुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पे अपने तमाम अजीज़ों और नौनिहालों की तहसीन करता हूँ और बिलखसूस अपने बड़े भाई जनाब मोहम्मद याकूब साहब और उनके बेटे, अपने भतीजे अजीज़म मकसूद अहमद, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इस गांव के इस कदीमी मरकज़ को आबाद करने के लिए, इस कदीमी मरकज़ की रौनक को बहाल करने के लिए जिस तरह मोहब्बत का, शफ़क़त का, ताउन का एक सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसके सिला में दुनिया आखिरत में इज्जत से सरफराज फरमा दे। हमारे बुजुर्ग और मेरे जद्दे अमजद दादा मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज उमरदीन रहमहुल्लाह ताला, उनका लगाया हुआ ये पौधा और जनाब शेख अब्दुल रज़ाक अज़हर साहब तशरीफ फरमा है। हजरत इस मस्जिद में, इस गांव में उस वक्त खुतबा जुमा होता था जब क्लास वाला से लेकर नारंग मंडी तक किसी एक गांव में भी जुमा नहीं होता था और पूरा इलाका बशमूल उद्दोफत्ता, पान, सौकनवेंड, मोरी के जज्जा, किला कालर तक, पेचो के आकी माछी, छिछर अली, सारे इलाका के लोग हजरत दादा जान की इक्तदा में इसी मस्जिद में जुमा अदा किया करते थे।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से मोहब्बत का, बाहमी इत्तेहाद का, बाहमी अकीदत और प्यार का सिलसिला इस तरह था कि हजरत बाबा जी की जुबान से जो लफ्ज़ अदा होता था, कोई बड़ा होता, छोटा होता, भाई होता, अजीज होता, किसी की जुबान पे कभी हरफे इनकार नहीं आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। यकीनन ये उनका सदका जारिया है और क़यामत तक अल्लाह ताला कब्र में उनके दर्जात बुलंद फरमाता रहेगा। उनकी कब्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको राहत, तस्कीन और इत्मीनान अता फरमाता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद नमूना सलफ हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम सल्फ़ी रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने इस सिलसिला को आगे बढ़ाया और हज़रत शेखुल कुरान मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो बयान किया करते हैं, इसी मस्जिद में बाहर दरख्त आज भी मौजूद है, कई बार काटा गया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हरा भरा कर देता है, बरने का दरख्त। फरमाते हैं मैंने बाबा जी के सामने जानुए तलम्मुस तय किए और इस दरख्त की छांव में बैठ के सिर्फ 3 महीने की मुद्दत में नाज़िला कुरान मुकम्मल किया और दुआ की अल्लाह इसके सीने को कुरान और हदीस के लिए खोल दे। उनकी दुआओं का सिला है। आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में शरक से गरब और शुमाल से जनूब तक अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला निसार हो या शेर पंजाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से उनका सदका जारिया जारी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से पूरे मुल्क में जहां भी किताब व सुन्नत के खिलाफ, तौहीद के खिलाफ, सरवर कायनात की सुन्नत के खिलाफ, अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ या सहाबा इकराम और अहले बैत की अजमत के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो हमारा शरफ और एजाज ये है सबसे पहले बातिल नजरियात को रद्द करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर, हमारे बरादरान मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब और इस गांव से ताल्लुक रखने वाले दीगर सैकड़ों उलमा इकराम हैं, हुफाज इकराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत बाबा जी की कब्र को मुनव्वर फरमा दे, हजरत सल्फी साहब के दर्जात बुलंद फरमा दे, मौलाना नज़ीर अहमद शब्बानी के दर्जात बुलंद फरमा दे और अल्लाह ताला मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब, मौलाना पसरूरी साहब, मौलाना मोहम्मद फारूक मोहम्मदी साहब, रिजवान मोहम्मदी साहब, महफूज मोहम्मदी साहब, उमैर मोहम्मदी साहब, मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस साहब, मौलाना मुतीउर रहमान साहब, मौलाना मोहम्मद उसामा साहब, जनाबे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से ये सैकड़ों हुफाज किराम हैं, उलमा किराम हैं। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। कुरान और सुन्नत की इशाअत के लिए, तरवीज के लिए अपने असातिज़ा और अपने अकाबर की तरह दिन रात मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी जान के आप तमाम अहबाब को खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गांव में एक नई अहले हदीस मस्जिद तामीर हो गई है और 15 तारीख को इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह है। अजीज़म मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने अपने वालिद गिरामी के इसाले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए किताब राजी वक़्फ़ करके मस्जिद तामीर करवाई है। जय्यद उलमा इकराम और बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा मौलाना फ़रूक अहमद राशिदी साहब 15 तारीख को नमाज इशा के बाद तशरीफ़ लाएंगे और मस्जिद का इफ्तिताह फरमाएंगे। कारी बिनियामीन आबिद साहब, मौलाना कारी अब्दुल रहमान शेखुपुरी साहब, हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी साहब और दीगर उलमा तशरीफ़ लाएंगे। आप तमाम हजरात को मुबारक भी हो और आप तमाम अहबाब को दावत भी है कि आज की तरह आपने 15 तारीख को भी मस्जिद उमर अहले हदीस में तशरीफ़ लाना है। इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे जी इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से दीन के मराकज़ बन रहे हैं, मसाजिद बन रही हैं। और जनाब शेख अब्दुल रज़ाक अज़हर साहब इस साल अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता सालों का अगर अदादो शुमार आपके सामने पेश किए जाएँ, कैलकुलेशन पेश की जाए तो गुज़श्ता सालों में हमने तौहीद व सुन्नत के 500 मराकज़ तामीर किए हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तहसील पसरूर में 12 अहले हदीस मसाजिद नई तामीर की है, मदारस बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाई है, मसाजिद के NOC कर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला तादम आखिरी हमें कुरान व हदीस की तरवीज की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह आने वाले रमज़ान में हमने अपने अहबाब के लिए दौरा तफसीरुल कुरान का एहतमाम किया है। चिविंडा में जमात का बहुत बड़ा मरकज इदारा अल्लाह अकबर, वहाँ पे मौलाना याहिया अली नसीर साहब उकाड़ा से तशरीफ ला रहे हैं। वो 25 शाबान से लेकर 25 रमज़ान तक एक पूरा महीना कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाएंगे और ये आने वाला जुमा भी उस मरकज़ में वो इरशाद फरमाएंगे। नौजवानों को दावत है कि रमज़ान के महीना में वक़्त निकाल लें, कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद को समझें और इस मस्जिद में हिफ्जुल कुरान का शोबा अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना महफूज सल्फी साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हकीकत में यही तामीरी काम है, इस तामीरी काम को जारी रहना चाहिए। मसाजिद बनाने का मकसद, मराकज और मदारस बनाने का मकसद ये है कि हमारा फ्यूचर वो ताबनाक हो, हमारा फ्यूचर रोशन हो। वो कैसे रोशन होगा? हमारे बच्चे हाफिज़े कुरान बनेंगे, हमारे बच्चे आलमे दीन बनेंगे, हमारे बच्चे मुबल्लिगे इस्लाम बनेंगे। ये दुनिया ही रोशन नहीं होगी, अल्लाह इसकी बरकत से कब्र भी रोशन फरमाएंगे। तो आइए इस कदीमी मरकज जामिया मुहम्मदिया में, मरकजी जामिया मस्जिद बैतुल मुकर्रम में, हजरत बाबा जी की यादगार में अपने बच्चों को दाखिल भी करवाएं और अपना तामुन व बस्तगी इस मरकज के साथ मजबूत कीजिए। मौलाना फरूक मोहम्मदी साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हजरत बाबा जी, हजरत सल्फी साहब की रिवायात को ख़त्म नहीं होने दिया बल्कि उनको आगे बढ़ाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तादम आखिरी इस मरकज की, इस मस्जिद की, इस इदारा की, इस जमात की और अपने इस दे और गाँव और बस्ती की अल्लाह खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।